2, 3, action. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं मूवीज इंडिया द वीकली टॉक शो। किसी महान इंसान ने बहुत खूब बात बोली कि स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। क्या आज के इस अनमोल कथन को ध्यान में रखते हुए आज की सभा की शुरुआत करते हैं इन 9 माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस के साथ। एक छोटा सा क्विक इंट्रो हो जाए। मेरे साथ है आज आदेश सर एंड श्रीजन शर्मा। आदेश सर वॉज अ माइंड ब्लोइंग पर्सन, मतलब ब्रिलियंट माइंडेड पर्सन। जस्ट बिकॉज इनका सिर्फ मूवी में पकड़ नहीं, इनका साइंस फिक्शन, किसी भी रियलिटी, किसी भी चीज से बात करो आप, इनकी पकड़ बहुत तगड़ी है। और श्रीजन के बारे में क्या मैं बताऊं फिर। एनिमी से लेके मार्वल, डीसी, हर चीज में पकड़ इतनी बेहतरीन की जब कभी बात डीसी और मार्वल के फैंस फॉलोइंग की बात आती होगी तो इनको किसी और बंदे की जरूरत पड़ती होगी लड़ाई झगड़े के लिए। मेरे को लगता है आपस में भिड़ जाते होंगे। अरे थैंक यू सो वेरी मच। चलिए तो फिर चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। बट मैं एक चीज बता दूं, जस्ट बिकॉज अपन 2 लोग हैं और 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले शुरुआत किसके साथ करें। तो मेरे पास 3-4 चीजें हैं थोड़ा बहुत करने के लिए कि कौन पहला जवाब देगा। तो या तो हम इनकी पिंकी कर सकते जो कि मेरे को नहीं आता, या तो हम गुटके का पाउच हवा में उड़ा सकते जो कि मैं गुटका नहीं खाता हूं, या तीसरा हम अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो कर सकते जबकि मैं बो के बाद भूल जाता हूं। तो मेरे को लगता है सबसे बेहतरीन कि हम पत्ते उड़ा लेते हैं। ठीक है, पत्ते उड़ा लेते हैं। जिसका मेरे सपोर्ट में आएगा भाई वो सेफ रहेगा, वो सामने वाले को आ जाएगा। ग्रेट, ठीक है। चलिए ये आप एकदम कुछ नया था, अमेज था ये। चलो Few moments later. Much later. चलो आदेश सर, बहुत बहुत आप बधाई हो आपको, हमारी तरफ से मिलता है आपको सबसे पहले सवाल। चलो चालू करते हैं। पहली बात तो नो वे होम आप बखूबी तरीके से दिखाया कि स्पाइडरमैन जो कि एक टाइम पे साइड किक गाय था, ठीक है, जिसकी मूवीज मतलब एक तरीके से साइड किक टाइप की मूवी थी, बट उसको मेन मेरे को लगता है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद सबसे बड़ी मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम। जिस हिसाब से इस मूवी को दिखाया कि आने वाले बहुत सारे टाइमलाइन जो पूरा इसी के बेस पे बना है। तो नो वे होम, न्यूयॉर्क सिटी, स्पाइडरमैन, इतना कुछ हो गया, इतनी सारी चीजें कि मल्टीपल यूनिवर्स ओपन होना चालू हो गई। सबसे पहला सवाल जो मेरे को लगता है सारे फैंस के अंदर पे आया होगा, एवेंजर्स कहां पे थे? एवेंजर्स, इसका ये एक आंसर नहीं है कि इमोशन है। फिलहाल तो एवेंजर्स के बारे में हम जितना डिस्कस करें उतना कम लगता है, पर अगर हम मेन टाइमलाइन को बात करें तो हम देखते हैं कि एवेंजर्स जो थे मेन टाइमलाइन के, अभी हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क सैक्रिफाइस किया उन्होंने खुद को स्नैप के लिए, और उससे फिर ब्लिप चालू हुआ। यहाँ पे एक अलग रियलिटी हुई। अब बात करते हैं हॉकाई की। ये अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस में जूझ रहा है। इसकी सीरीज भी आ रही है हॉकाई, आप दोनों देख रहे होंगे, बहुत मजेदार सीरीज है। बात करते हैं ब्लैक विडो की। सोल स्टोन लेने के लिए अनफॉर्चुनेटली उसने अपना सेक्रीफाइस किया जो कि बहुत वैलिड था। अब बात करते हैं हमारे स्टीव रॉजर्स। चूंकि अब हमारे सैम जो कि फैल्कन थे, अब वर्क के हमारे मेन कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं। आपको जरूर देखनी चाहिए, अगर फैल्कन एंड विंटर सोल्जर अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए। बात करते हैं हमारे सबसे मेन क्वेश्चन कि आखिर इस एवेंजर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से ये मेरा तर्क है कि एवेंजर्स बहुत ज्यादा बिजी है अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस, अपने अपने लड़ाइयों को लेकर के। तो इसलिए अभी जो एवेंजर्स हैं इसमें यंग एवेंजर्स का इंट्रोडक्शन हो सकता है, और साथ ही साथ अगर एवेंजर्स अभी इसमें आ जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हमको प्लॉट होल्स जो दिख रहे हैं वो क्लियर आउट नहीं हो पाता। इसलिए अभी जो मेन टाइमलाइन पे है, अभी जो नो वे होम था, फैंटास्टिक मूवी थी। इसमें सबसे मुझे पॉइंट बेस्ट लगा हर किसी की एक्टिंग, पर जहां तक पॉइंट है एवेंजर्स का, तो इसका आंसर हमें भविष्य में मिलेगा अपकमिंग मूवीज में। Well, I will totally agree with Mr. आदेश, क्योंकि जहां तक देखा जाए तो अगर हम कॉमिक बुक्स का रेफरेंस लें तो एवेंजर्स में यंग एवेंजर्स इंट्रोड्यूस होने एक्चुअल में चालू हो चुके हैं। जितने भी अभी तक की मार्वल्स की रिलीज हुई, जितनी भी क्या बोलते हैं टीवी सीरीज है, तो वांडा विजन में जहां तक हम जानते हैं उनके जो 2 बच्चे हैं जिनका एक्चुअल में कॉमिक बुक नेम विकन और स्पीड है। विकन की खासियत ऑब्वियसली स्कारलेट विच की तरह मैजिक बेस्ड रहती है, और स्पीड जो उसका दूसरा भाई है, हमने उसमें देखा है कि उसके पास भी क्विक सिल्वर की तरह स्पीड की पावर है। बट अनलाइक वांडा मैक्सिमॉफ और उनके भाई पिएट्रो की तरह, अनलाइक उन दोनों की तरह उनकी पावर्स जो है मैजिक बेस्ड है इंस्टेड ऑफ म्यूटेंट बेस्ड। और सिंस हम इस अर्थ 616 की बात करें तो उन दोनों की पावर्स जो है
वो प्योरली म्यूटेंट बेस्ड भी नहीं है, उनकी पावर्स प्योरली साइंस बेस्ड है। और जैसा कि दिखाया गया कि उनको माइंड स्टोन से वो पावर्स मिली है। और स्कारलेट विच का उनके ही सीरीज में ये दिखाया गया वांडा विजन में कि उनके पास ना सिर्फ माइंड स्टोन से मिली हुई वो पावर थी, उनके पास एडिशनल सॉर्सरर सुप्रीम से भी इनहैंस्ड पावर्स थी, जिसके कारण माइंड स्टोन से के कारण उसकी पावर डबल या ट्रिपल इनहैंस्ड हो गई। ओके, बिल्कुल तो जहां तक बात ये कह रहे हैं कि एवेंजर्स उस वक्त कहां पर थे, तो ये बात वांडा विजन में भी लागू होती है कि जब वांडा ने पूरा वेस्ट व्यू को म्यूटेट कर दिया था, पूरी रियलिटी वॉप कर दी थी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहां पर थे, क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन हमको जहां तक बाद में स्पाइडरमैन नो वे होम में पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम नहीं है, जबकि जहां तक हम कॉमिक बुक्स में जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही उनका सॉर्सरर सुप्रीम की डेथ होती है, नेक्स्ट सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाते हैं। ओके, तो जहां तक अभी हमें पता चला है कि सरप्राइजिंगली जो वोंग है वो सॉर्सरर सुप्रीम बन चुके हैं। और जहां तक ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि वोंग के पास इतनी मैजिकल पोटेंशियल नहीं है जितनी डॉक्टर स्ट्रेंज की है। डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है, वो बहुत चिल्ड आउट पर्सन है, टोनी स्टार्क जितना ही उनका माइंड है, तो वो बिंदास आदमी है। आई थिंक टोनी स्टार्क के बाद सबसे अगर मजाकिया तौर पे अगर कोई आदमी है जो चिल माइंडेड है, मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज ही आता डॉक्टर है। स्ट्रेंज ही है। हाँ। और जानबूझ के आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग पेयरिंग उन लोगों ने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में भी की थी कि Exactly. स्पाइडरमैन बाकी एवेंजर्स के बजाय टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज और के Doctor Strange के साथ साथ स्पेस में चले जाते हैं। Exactly. तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। सही तो बात जहां तक यंग एवेंजर्स इंट्रोड्यूस करने की बात है और एवेंजर्स कहाँ थे इसकी बात है, तो बेसिकली या तो हॉकाई अपने साथ क्या बोलते हैं अपनी जो शागिर्द जो उनकी नई बनी है अभी हॉकाई सीरीज में, उनको ट्रेन कर रहे हैं। वांडा मैक्सिमॉफ अपने क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स में बिजी हैं और Exactly. पॉसिबली ये सीरीज के एंड में वो शायद अपने बच्चों को खोजने चले गई हैं मल्टीवर्स में। ओके, तो यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ठीक है। अब जब इतना सब कुछ हो गया है, मल्टीपल यूनिवर्स ओपन होना चालू हो गई है, सारे विलन्स आना चालू हो गए हैं, लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये था कि टीवी कहाँ था? वेल दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इसका जवाब बहुत सिंपल है। टीवी हमेशा से एग्जिस्ट करता था, बट हमको उसके बारे में पता नहीं था। मेन हमको टीवी के बारे में जानना तब से पता चला जब एवेंजर्स ने फर्स्ट अल्टरनेट रियलिटी बाय मिस्टेक क्रिएट की, और सिंस उसमें पहले ही कहा गया कि वो दैट वाज सपोज टू हैपन, तो उन टीवी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उन लोगों ने लोकी को अपने साथ वहां पे टीवी में एंटर करने दिया। हम जहां तक जानते हैं कि लोकी हमेशा से फेमस है हर कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। Exactly. और हमने उसमें ये भी देखा कि उसमें एक नहीं जबकि 2 लोकी थे, जिसमें से सिल्वी नाम की भी एक लोकी थी, और वो भी सिंस वो लोकी है तो वो भी वहां से बड़े आसानी से बच के वहां से बाहर चले गई। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि जो टीवी है, टीवी को ऑलरेडी लगता है कि अगर कोई टाइम लाइन को अगर कोई जब तक छेड़े ना, या कोई अल्टरनेट रियलिटी उनके हिसाब से क्रिएट ना हो, तब तक वो आते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात एक और अगर अपन देखेंगे, हमको एक पॉइंट याद होगा, जब ये लोग दूसरे को कोई ऐसा वेरिएंट जो ज्यादा बदमाशी कर रहा होता है या खत्म कर रहा होता है किसी चीज को, तो उन्होंने प्रून करते थे उसको। तो वो एक सेक्शन था जहां वॉइड था। एग्जैक्टली है ना, उस वॉइड में हम देख सकते कितने सारे वेरिएंट्स थे लोकी के। इसमें से सिल्वी भी थी और एक ओल्ड लोकी था, इवन क्रोकीज भी था, है ना, अलग अलग रियलिटी के लोकीज थे। लेकिन क्वेश्चन मेरे को अभी भी मतलब कि बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि अगर लास्ट वाले सीन पे जब कैंग को मारने के लिए, या कैंग के जो रियलिटी थी जिसमें ये अपना लोकी पहुंच जाता है, पर वहां पर जाने के बाद भी वहां पे जो मॉर्बियस होता है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है उस समय के लिए, वो भी उसको एज अननोन पर्सन ही ट्रीट करता है, और उसको ऐसा ट्रीट करता है जैसे कि तुम हमारे साथ हो, जैसे कैसे तुम कौन हो, तो तुम भी यहाँ पे एक एजेंट हो। तो ये एक हो सकता है एक बहुत बड़ा प्लॉट होल हो या ईस्टर एग हो आने वाले मैं समय एक पे। चीज आदेश जी मैं जोड़ना ये चाहूंगा, हाँ, कि स्पाइडरमैन का जो टाइम था, उस टाइम तक मेरे ख्याल से टीवी खत्म हो चुका था। जो एक्चुअल में जो हु ही रिमेन्स वाले का जो टाइमलाइन जो चल रहा था, वो उस समय तक खत्म हो गया था, जस्ट बिकॉज सिल्वी ने उसको मारा था, जो आप लोकी सीरीज के एंडिंग में देखोगे। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो अभी मार्वल जिस हिसाब से टाइमलाइन दिखा रहा है, अबे तू हंसता क्यों है अबे?
जिस हिसाब से लोकी सीरीज में पूरा का पूरा टाइम ट्रैवल दिखा मैं रहा है, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कैमरे में दिखेगा करके, तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अबे अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सब मैं बोलने क्या की क्या जरूरत थी। अथवा edit हो अभी जाएगा। क्या बिहाइंड द सीन दिखाएंगे ये वाला? बिहाइंड द सीन दिखा देंगे, चलो ठीक है। बट मेरे को लगता है कि जितने भी मेरे दर्शक है जो 200-250 के आसपास तो पहले वीडियो में पहुंच ही जाएंगे, तो वो देख के एंजॉय कर लेंगे कि चलो ठीक है, वीडियोस के बीच में भाई ये सब चीजें भी होती हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट रॉ फुटेज, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आई टोटल होगा। कैंडिड। कैंडिड घुस जाऊंगा। जो टाइमलाइन अभी लोकी सीरीज में चल रहा है उसका ऐसा सीन है ना कि जो टीवी जो हु ही रिमेन्स की जो टीवी कंपनी थी, वो काम ये चीज में कर रही थी कि वहां पे वो पॉसिबिलिटीज देखती थी कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव अगर टाइमलाइन बन रही है जहां पे कैंग की दूसरी पॉसिबिलिटीज है, जहां पे उसका अलग वेरिएंट आ सकता है, ये उस रियलिटी को उन लोग फॉलो करते थे। जो जहां पे जस्ट बिकॉज क्यों, पहले एवेंजर्स में अगर हम बात करेंगे, गौर करेंगे इस चीज पे, पहले एवेंजर्स एंड गेम्स में जब टाइम ट्रेवल किए उस समय टीवी क्यों नहीं आई? जस्ट बिकॉज क्यों, टीवी का ये मानना है कि जो ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन रहती है, जो कुछ समय तक के लिए रहती है, जहां पे आपका माइंडसेट क्लियर कट रहता है कि मैं टाइम स्टोन्स, मैं वहां से इंफिनिटी स्टोन्स उठाऊंगा, मैं एट द टाइम सारी चीजें होने के बाद रख दूंगा, वो ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन कुछ समय के बाद वो हट सकती है, उसको हटा सकते हैं। बट जो कि हम लोकी सीरीज में देखिए कि वो वहां से क्या बोलते हैं उसको, टेस्टरेट को उठा के वहां से वो गायब हो गया। सो ये एक अलग से ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन था जहां पे मेरे को लगता है कि कैंग की वहां पे पॉसिबिलिटीज थी नए वेरिएंट को आने के लिए। हाँ, लेकिन वो उस चीज को उन लोग कंट्रोल कर देते थे। मैं इसमें एक सोचने वाली बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप देखिए मल्टीवर्स का डोर ओपन हो गया है, जो स्पाइडरमैन को जानते थे वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी नेक्सस पॉइंट बना चुके हैं। Exactly. अगर आप देखोगे, चाहे वो टोबी हो, चाहे वो सर एंड्री हो, ये मेरा आने वाले क्वेश्चन के लिए प्लीज आप पूरे क्वेश्चंस को मर्ज मत कीजिए। Well, in order मैं ये इनपुट डालना चाहूंगा कि ये बात सिर्फ हीरोज और किसी अदर चीजों, सिर्फ ओनली हीरोज पे लागू नहीं होती, ये हम जैसे उस अर्थ में रहने वाले आम लोगों पर भी लागू होती है। सबसे पहली बात ये है कि इन लोगों का क्या स्टैंडर्ड है, किसके क्या बोलते हैं रेफरेंस पे ये लोग टाइमलाइंस को पूर्ण करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज का एक यूनिट होता है, हम किसी चीज को एक स्टैंडर्ड मानते हैं, तो इन लोग किस टाइमलाइन को अपना स्टैंडर्ड मानते हैं। सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज यही है ये है कि ये लोग कौन सी रियलिटी को रियल रियलिटी मानते हैं, और अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक्स और 616 को बट मैं अगर आपको इसमें थोड़ा सा वो रोकूंगा, MCU जस्ट का बिकॉज main क्यों, timeline है। क्योंकि अपन आने वाली सीरीज में अपन और ये सारी चीजों से रिलेटेड बात करेंगे। Yes. एग्जैक्टली। सो मेरा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन में से रिलेटेड है कि जिस हिसाब से हम अभी कैंग को इतना हाईलाइट कर रहे हैं अपनी चीजों में, जस्ट बिकॉज अभी मेरे को लगता है कि थैनोस के बाद सबसे बड़ा विलन के तौर पे अभी कैंग आया। क्या ये एमसीयू का विलन घोषित हो सकता है एज प्रॉपर, अगर एमसीयू के विलन की बात करूं? Well, the most anticipated MCU, upcoming villain will be, I think, Galactus, because जहां तक हम जा रहे हैं कि Eternals और हम Celestials को अभी तक देख चुके हैं। एग्जैक्टली। तो जहां तक मेरी बात है कि Celestial जैसे विलन के सामने कैंग शायद उतना पावरफुल नहीं है। आई थिंक इट वुड बी अ बेसिक एवेंजर्स लेवल विलन, सिंस हम अभी किड लोगी को भी देख चुके हैं, और जहां तक कॉमिक बुक्स के बारे में हम जानते हैं कि किड लोगी है वो भी एवेंजर्स का एक टीममेट रहता है, और बाकी हमारे क्या बोलते हैं कैप्टन अमेरिका के साथ के भी हमारे यंग एवेंजर्स भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। वांडा विजन से हमें 2 एवेंजर्स मिलने वाले हैं, हमको लोकी सीरीज से एक यंग एवेंजर्स मिलने वाला है, जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन से आएगा। फिर हमको फैल्कन एंड विल्टर सोल्जर से भी हमको एक एवेंजर मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारा यंग एवेंजर्स क्रिएट हो चुका है। तो आई थिंक प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा एमसीयू का नेक्स्ट बिग बैड होगा वो इंसान आई थिंक कैंग द कॉन्करर होगा। बट जो हमारा मेन जो डिस्गाइज, जो क्या बोलते हैं क्रिमिनल इन डिस्गाइज होगा, वो आई थिंक गैलेक्टस होगा। ओके, बट ये चीज देखने वाली बात होगी कि जस्ट बिकॉज जैसे थाइनोस को एक टाइम पे बहुत बड़े विलन के तौर पे खड़ा किया था, मेरे को लगता है कि ये भी उसी टाइप से कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे देखने वाली बात होगी कैसे सबको आपस में भिड़ाते हैं लोग। खैर अब मार्वल्स की बात है, अब क्या बोल सकते हैं वहां पर। बट अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि कैंग जो अभी एमसीयू में सबसे बड़े विलन के तौर पे खड़े हैं, वो स्पाइडरमैन को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? ये मेरे हिसाब से एक मौका की तरह है। जहां तक हम जानते हैं कि जस्ट लाइक जैसे डीसी कॉमिक्स में हम फ्लैश के थ्रू मल्टीवर्स और पैरेलल डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं, और वही वो मेन कैरेक्टर जो इन सब चीजों को हेल्प करता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। बट
डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू में मल्टीवर्स को एक्सप्लोर या इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसा कि हो चुका है फाइनली, और आने वाली उसकी एक और एक फिल्म है जिसमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही उसका ऑब्वियसली नाम है। बट जहां तक बात पैरेलल डायमेंशंस की होती है तो वो हमेशा स्पाइडरमैन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको वेब्स ऑफ रियलिटीज कहा जाता है। तो इंटरकनेक्टेड रहता है, और जिसपे ऑलरेडी हमारी एक स्पाइडरमैन मूवी ऑलरेडी आ चुकी है माइल्स मोरालेस की। तो हाँ, ये स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एक Spider-Man जबरदस्त into the मूवी थी। Spider-Verse, और और अभी इसका एक सेकंड पार्ट भी आने वाला है, स्पाइडरमैन इन द स्पाइडरवर्स आई थिंक। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, और जहाँ पे हमको हमारा एक इंडियन स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा, Wow. स्पाइडरमैन इंडिया। क्या बात है। हाँ, चलो ठीक है, ये सब तो अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मल्टीपल यूनिवर्स ओपन हुई, सारे विलन्स आए, वहां पे हमारे दो, जो मेरे को लगता है कि कितने लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे बैठे होंगे ये देखने के लिए कि पार्ट 1 पार्ट 2 अमेजिंग स्पाइडरमैन और सबसे पहला स्पाइडरमैन दोनों तीसरे स्पाइडरमैन के साथ मिले और इस मूवी को धमाकेदार बनाए, जो कि एग्जैक्टली वैसी हुआ। करोड़ों दिलों की धड़कनें मतलब ऐसी बढ़ गई थी जब सब जूम 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 सब एक के बाद आ रहे थे। बट यहाँ पे एक चीज देखने वाली थी, मेरे को लगता है वो एक्साइटमेंट लेवल की वजह से लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, कि जब वो आए तो आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से वो एंट्री लिए उनकी एज थोड़ी सी ज्यादा ग्रो अप लग रही थी। एट प्रेजेंट करंट सिचुएशन जब हमको डॉक्टर ऑक्टोपस जब Octavius. एग्जैक्टली, सॉरी वो नाम कभी मैं नहीं ले पाता डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। एग्जैक्टली, जो भी इन्होंने कहा, हाँ, जब वो बात करते रहते हैं उन्होंने एक ही चीज बताई रहती है कि मेरे हाथ में स्पाइडरमैन का गला था और सडन कुछ हुआ और मैं यहाँ पे आ गया। तो इट वॉज समथिंग स्ट्रेंज कि वो वहां से आए, वो अभी भी यंग लग रहे हैं, बहुत यंग लग रहे हैं अपनी एज के हिसाब से, बट दोनों स्पाइडरमैन की एज थोड़ी सी बढ़ गई, उनकी पर्सनैलिटी अलग से डेवलप हो गई। इसमें ऐसा है कि जैसे कि स्पाइडरमैन को आना था, क्योंकि लास्ट बार जब स्ट्रेंज ने जब ये मंत्र का उच्चारण किया था कि जो भी स्पाइडरमैन को जानता है एज अ पीटर पार्कर वो आ जाए, तो वो सारे के सारे अपने जस्ट वही डेथ के ही समय से आए। चाहे हम बात करें ग्रीन गॉब्लिन का, अगर टोबी वाली स्पाइडरमैन की टाइमलाइन की बात करें तो जस्ट उनका वो डेथ ग्लाइडर से होने वाला था, तो जस्ट वो कुछ सेकंड पहले उप्स बोलते हैं, देखिए वो जब वो आता है तो वहां से वो आते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। अब चूंकि वो सन को हार्नेस करने के लिए सूर्य की ऊर्जा मेरे मुट्ठी में है, ये उनका सपना था। अब इसी को करने के लिए जब वो सन को ओवर एक्सट्रीम कर लेते हैं और पूरे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, वो वहां से कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो उनको उसे पानी में डुबाना पड़ता, वो वहां से आते हैं। बात करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो अगर अब हम बात करें एंड्रयू के टाइमलाइन से, जस्ट वो पावर ग्रिड में ओवरलोड हो ही रहा था, वो फ्री एनर्जी में कन्वर्ट होने ही वाला था, तो वहां पर से वो टेलीपोर्ट होकर के इस रियलिटी में आता है। अब बात करते हैं जहां तक हमारा ये डॉक्टर नहीं जो हमारा लिजर्ड है, ओके, इनका नाम कुछ अजीब सा है, चलो छोड़ो नाम से क्या रखा हुआ है, लिजर्ड इनका लिजर्ड ही है वैसा, मतलब टीवी सॉरी मूवी की बात करें तो डॉक्टर क्रूनर ऐसे कुछ नाम है शायद उनका, ठीक है। तो ये जब गिर रहे होते, जब ये इनका डेथ होने वाला ही होता है, इन्होंने पूरा वो सेरम को पूरे न्यूयॉर्क सिटी में इम्प्लांट कर ही रहे होते हैं, वहां पे अपना एंड्रू जाता है, ऊपर जाकर के एंटी सीरम डालता है और वो एंटी सीरम एक्सप्लोड होता है, सब के सब बच जाते हैं, वो वहां से डेथ होते हुए उस रियलिटी से शिफ्ट होकर के हमारे इस एमसीयू के मेन टाइमलाइन पे आता है। पर सर मेरा सवाल वहीं पे था, हाँ। कि जब सब उसी रियलिटी से आ रहे तो दोनों स्पाइडरमैन की एज कैसे बढ़ी? Well, I think you don't understand that how MCU realities and time travel works. जैसे कि हम जानते हैं कि डीसी कॉमिक्स में कभी भी फ्लैश कोई भी रियलिटी चेंज करता है या टाइम ट्रेवल करता है तो हमेशा प्रीवियस रियलिटी चेंज की हुई रियलिटी में मर्ज हो जाती है। ओके, पैरेलल डायमेंशन अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, बट टाइम ट्रैवल का जो रूल्स है वो डीसी कॉमिक्स में बहुत डिफरेंट है और वो एक अलग साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं और एमसीयू वाले एक अलग टाइम ट्रैवल अप्रोच अपनाते हैं। तो डीसी के हिसाब से जब भी हम टाइम ट्रैवल करते हैं और टाइमलाइन में चेंज करते हैं तो जो टाइम में हमने मिस्टेक्स की है वो प्रीवियस रियलिटी के मुकाबले इरेज हो जाती है और आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने को मिल सकती है। बट ऑन दी अदर हैंड एमसीयू जो कि दोनों ही पॉसिबिलिटीज रियल है और ये एक क्या बोलते हैं टॉपिक ऑफ डिबेट है कि कौन सा थियरी टाइम ट्रैवल का रियल है। तो एमसीयू में हम जितने बार भी टाइम क्या बोलते हैं टाइम ट्रैवल करते हैं तो एक्चुअली जो करंट टाइमलाइन है जिसपे हमने चेंजेस किए हैं वो एक सेपरेट रियलिटी बन जाती है। तो टेक्निकली देखा जाए
तो इवन एंड गेम में भी जो उन लोगों ने टाइम ट्रैवल किया है, तो देयर इज अ रियलिटी वेयर थैनोस की स्नैप हो चुकी है और 5 साल बाद भी लोग सफर कर रहे हैं और लोग जी रहे हैं। कैप्टन अमेरिका और सारे हीरोज अब वहां नहीं एग्जिस्ट करते क्योंकि वो लोग टाइम ट्रैवल करके एक नई रियलिटी क्रिएट कर चुके हैं जहाँ पे आगे की अभी मार्वल कंटिन्यूटी चल रही है। ठीक तो है। देयर आर 2 रियलिटीज इन करंट हिस्ट्री। और जहां तक बात है कि डिज्नी और मार्वल की फ्रेंचाइजी हमको बताना नहीं चाहती कि एक्चुअली उन रियलिटीज में अब क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है? जैसे Exactly. ब्रूस बैनर ने पहले ही कहा था कि यदि आप इस टाइमलाइन से लेकर के यदि आप पास्ट में जाते हैं तो आपको वो पास्ट नहीं, वो आपका फ्यूचर होगा। ओके। तो ये जो अभी जो हमारा जो मार्वल में जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन की तरह ही है, एक एरो ऑफ टाइम की ही तरह है। अच्छा। पर जहां तक बात आपका क्वेश्चन है कि एंड्रू और टोबी कैसे आया और ये ग्रोन अप है, तो मेरा एक तर्क है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब नेड जैसे ही वो पोर्टल ओपन कर रहा होता है तो वो हो सकता है कि वो एग्जैक्टली ऐसा कुछ स्पेल किया हो कि उस एग्जैक्ट टाइमलाइन जो अभी टाइमलाइन अभी एमसीयू का चल रहा है उनके डेथ से नहीं, जब ये लड़ते हुए मरे नहीं विलन्स नहीं, इनके एग्जैक्टली टाइमलाइन से वो इस रियलिटी पे आ गए होंगे। चाहे वो टोबी की बात करें, जब एंड्रू की बात करें तो हु इज द बेस्ट स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन की जगह सबसे ज्यादा इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारा जो टोबी था वो एक बेस्ट पीटर पार्कर है और एंड्रू है जो कि बेस्ट स्पाइडरमैन है। वो दोनों ही इस रियलिटी में इस तरीके से आते होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि नेड आने वाले समय पे क्या स्पाइडरमैन का विलन बनेगा या उसका एक हेल्पिंग हैंड बनेगा। वेल अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक्स नेड हमेशा से ही स्पाइडरमैन का आने वाला एक आर्च नेमेसिस बनता है जिसका नाम हॉबगॉब्लिन रहता है। जो कि जैसे कि ऑलरेडी इसमें ईस्टर एग दे दिया जा चुका है कि नेड पहले से ही बोलता है कि मेरी उंगलियों में मैजिकल चिंगारी एग्जिस्ट करती है। तो एक्चुअल में जो हॉबगॉब्लिन है वो एक्चुअल गॉब्लिन होता है और उसके पास एक्चुअल मैजिक बेस्ड पावर्स रहती है। तो यही तो मार्वल की खूबसूरती कि कहीं ना कहीं वो ईस्टर एग दे ही देते हैं वो। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारी चीजें डिस्कस हो गई कि क्यों सब बुढ़ा गए, क्यों क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मैंने देखी होगी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, इलेक्ट्रो की एंड कैसे होती है। इलेक्ट्रो का मेरे को लगता है कि ये वाले स्पाइडरमैन में आना जस्ट वो कहीं पे सेंस नहीं लगा, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रो डजंट नो हु इज पीटर पार्कर, ही डजंट नो दैट पीटर पार्कर इज ऑलरेडी अ स्पाइडरमैन। सो उसका इस मूवी में आना थोड़ा सा मेरे को सेंसिबल नहीं है। वेरी नाइस पॉइंट, बट ये एक्चुअल एक रियल प्लॉट होल है पूरे सीरीज का, जो कि रियल में जो क्रिटिक्स हैं उन लोगों ने ये बात कही है। क्योंकि स्पाइडरमैन, अगर जो लोग स्पाइडरमैन को जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के अकॉर्डिंग, तो वो सब इस रियलिटी में आ जाते हैं, इवन इंक्लूडिंग द स्पाइडरमैन आल्सो। सो प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लूप होल्स हमेशा से स्पाइडरमैन सीरीज हमेशा अपने थर्ड पार्ट को लेके कंट्रोवर्सीज में रही है। इवन दो ये वाली मूवी काफी अच्छी थी, बट प्रॉब्लम यही थी कि इस मूवी में भी खूब सारे विलन्स थे। और इन लोगों ने उसको टॉप ऑफ किया है खूब सारे स्पाइडरमैन को इंक्लूड करके। इवन फर्स्ट जो टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन थी उसमें भी जो हमारे रियल जो डायरेक्टर थे उसके क्या नाम था उनके डायरेक्टर का, टोबी मैगवायर वाले सैम रेमी थे। तो उनका हमेशा से ये एक रिक्वेस्ट रही थी, और ये एक्चुअली डिज्नी और मार्वल से उनकी एक बहस हुई थी जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सोनी से कि मल्टीपल विलन्स को ना रखा जाए। ओके। सेम प्रॉब्लम अमेजिंग स्पाइडरमैन में भी देखी गई, जो सेकंड पार्ट आई थी उसमें भी ना सिर्फ इलेक्ट्रो था, उसमें ग्रीन गॉब्लिन भी था, जिसके कारण वो मूवी भी फ्लॉप गई। और इस मूवी में भी काफी सारे लूप होल्स है, बट सिंस डिज्नी का जादू अच्छी तरह से चला है हमारे ऊपर, तो हम लोग हाँ, तो उन लोगों ने प्लॉट को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले किया और उस चीज को चैलेंज किया कि क्यों ना मल्टीपल विलन्स इस बार भी रखे जाए, और ना सिर्फ उस चीज को रखे जाए, इवन पुरानी सीरीज के भी विलन्स को इंक्लूड किया जाए। इसका एक छोटा सा रेफरेंस था जब लास्ट इंटरव्यू शायद 2018 में केविन फेगे को पूछा गया था कि कभी कोई ऐसा कुछ स्पाइडरमैन का मूवी मिले जिसमें मल्टीपल विलन्स हो सकते हैं, तो हर किसी के मन में सिनिस्टर 6 था। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा रिग्रेटफुल करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली हम सिनिस्टर 6 की जगह हम पेड़ देखते हैं। काश अगर वहां पे कोई एक और विलन आ जाता, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मान के चलिए ये आ जाता अपना, जैसे जो अपना हैरी है, हैरी ऑसबॉर्न। एग्जैक्टली बहुत माइंड ब्लोइंग होता कि एक सच में बहुत अमेजिंग हो जाता कि कैसा होता। और जहां तक बात है आपका क्वेश्चन की कैसे यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनके आने के बाद क्यों इस तरीके से रियलिटी शिफ्ट हुई और कैसे ये माइल्स मोरालेस का एक रेफरेंस है, इसके पीछे छोटा सा है प्लॉट। जैसे वो बोलते हैं आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रो होते हैं वो बोलते हैं कि
मैं सोचा था कि तुम ब्लैक होगे। अब चूंकि जिन्होंने माइल्स मोरालेस को जो जानते हैं, जो एमसीयू के टाइमलाइन को जानते हैं, जो कॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, जो इसके पहले वाली एनिमेटेड मूवीज देखे, उसमें माइल्स मोरालेस ही मेन कैरेक्टर था। तो मुझे लगता है ये छोटा सा ईस्टर एग है, छोटा सा एक कॉमिक रेफरेंस है कि हो सकता है आने वाले समय में माइल्स मोरालेस भी एमसीयू का पार्ट बन जाए। एग्जैक्टली। I will totally agree with you. और इसमें ये भी एक खास बात है कि माइल्स मोरालेस का ईस्टर एग ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। ओके ओके ओके। ना सिर्फ इनटू द स्पाइडरवर्स में, बट नो होमकमिंग जो फर्स्ट पार्ट थी उसमें भी दिया गया था। जब पोस्ट क्रेडिट सीन में जो माइल्स मोरालेस के अंकल रहते हैं, हाँ, वो ऑलरेडी माइल्स मोरालेस को फोन कर रहे थे क्योंकि स्पाइडरमैन का हाथ डिक्की में वेब से चिपका के चला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या सेंस बनता है, इतना सारा चीज हो रहा है, स्पाइडरमैन प्लान कर रहे हैं कि कैसे उनको सारे विलन्स को ठीक करना चाहिए, वापस उनको उनकी टाइमलाइन में भेजना चाहिए, जस्ट बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्लियर कट बता दिया था हमारे स्पाइडरमैन को कि जितने भी विलन्स को आप ठीक करोगे वो उनकी किस्मत में है, वो जब वापस अपने यूनिवर्स के अपने टाइमलाइन में जाएंगे उनको वहां जाके मरना ही है। तो क्या मतलब रहा इतनी मशक्कत करने के बाद कि जब उनको फाइनली उनके टाइमलाइन में जाके उनको मारना है? ये बात तो डॉक्टर एंशिएंट वन ने भी ब्रूस बैनर को कही थी कि जो फेट में लिखा हुआ है वही होगा, बट ब्रूस बैनर के एक सिंपल एक्सक्यूज ने भी डॉक्टर एंशिएंट वन को रीथिंक करने पे मजबूर कर दिया था। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज भी ये देख के क्या बोलते हैं काफी इंट्रीग थे कि स्पाइडरमैन अपने सारे विलन्स को क्योर कर पाने में सक्सेसफुली कामयाब हो गए हैं। और जहां तक एमसीयू के बेसिक रूल्स का बात है, जहां तक हम जानते ही है कि 2 टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती हैं, और जैसे ही छेड़छाड़ हुई है इनके टाइमलाइन पे, जिसमें कि ये कहा गया है कि वो मरने के कुछ मोमेंट्स पहले ही वो लोग टेलीपोर्ट हुए थे उनकी रियलिटी में, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये एक थियरी है कि वो लोग क्योर होके अपनी रियलिटी में पहुंच गए होंगे। पर आपको नहीं लगता कि अगर अभी तक हम लोग जैसे लोकी के बारे में बात कर रहे थे कि ये कुछ अलग ही टाइमलाइन बन जाएगी, इतना बड़ा मूवमेंट कि मतलब अमेजिंग स्पाइडरमैन के इतने बड़े बड़े विलन्स और आपका पहले वाले स्पाइडरमैन के इतने सारे विलन्स, 2 विलन्स जो ऑलरेडी है उसमें, वो अगर मरने से बच गए तो इतना बड़ा टाइमलाइन चेंज हो जाएगा? मेरे के हिसाब से अगर जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है, क्योंकि हम उनको क्योर कर रहे हैं और प्लस उनको ओरिजिनल टाइमलाइन पे भेज रहे हैं। एग्जैक्टली। अब अगर एवेंजर्स की मूवीज का अगर बात करें, जो मेन एमसीयू की बात करें, तो उस रियलिटी पे ऑलरेडी हम नोटिस कर चुके हैं। जब 2012 वाला एवेंजर्स का सीन रहता है, वो स्टार्क टावर पे जाते हैं और जाकर के वहां से टेसरेक्ट लेकर के आते हैं। वहां पे 2 स्टीव रॉजर्स होते हैं, दोनों आपस में साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। लेकिन अब इसको एमसीयू किस तरीके से दिखाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एक प्लॉट होल है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर वो ठीक होकर के वहां पे जा रहे हैं, तो माइट भी अब जो जा रहा होगा वो कोई अलग होगा। जो ऑलरेडी एक रियलिटी थी, अब ये वापस जा रहे हैं क्योंकि वो उसका पास्ट होगा। अब चूंकि ये यहाँ से ठीक होकर जा रहा है, तो अपने इविल साइड को वो हो सकता है मरने दे और अपना ठीक होकर के आकर के अपने फैमिली को संभाल ले। ये मेरा तर्क है। हो सकता है वैलिड थियरी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी रियलिटी चेंज की जाती है, तो जैसे कि एवेंजर्स भी टाइमलाइन में टाइम हाइस्ट करने के बाद वो लोग नई रियलिटी में जब आते हैं, तो वो लोग अपनी पुरानी रियलिटी को छोड़ चुके हैं, तो वहां की लाइफ तो ऑनगोइंग है जिस भी कंडीशंस में चल रही है। प्लस ये चीज शायद एमसीयू को इंक्लूड करनी चाहिए अपनी एक सेपरेट सीरीज में, कि जो इस टाइमलाइन को वो अबैंडन करके नई रियलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, उन रियलिटीज का क्या हाल हो रहा है। और आई थिंक व्हाट इफ सीरीज में उसको काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ओके, बहुत। अब बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ, जिस बंदे की बात कर रहा हूँ, जिस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता अगर मैं मल्टीपल यूनिवर्स भी ओपन हो जाए, एक बंदा उसको चाहने वाला मिलेगा। मेरे को लगता है उसकी बीवी नहीं पसंद करती होगी उसको। अब मेरे को लगता है सबको हिंट मिल ही गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ जे जोना। एग्जैक्टली। आपको नहीं लगता ये सोनी के हैं? और भाई साहब डायरेक्ट मार्वल में आ गए। ये होता है प्रमोशन लेवल जो हमको आज तक नहीं मिल पाया। वहां पे भी वो एक ही काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सबसे बेसिक चीज स्पाइडरमैन को गाली बक रहे हो। तो कुछ थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि ये ईस्टर एग हो सकता है क्या, कि ये कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे एंड हुआ है, जहां से सब कुछ भाई साहब ने खत्म करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हो सकता है एक ईस्टर एग हो ये बताने के लिए कि सोनी का जो सबसे पहला पार्ट था कहीं ना कहीं कंपाइल होगा आने वाले टाइम पे। ऑस्कर बदल सकता है अलग नाम से, जाहिर सी बात है। हैरी के कैरेक्टर्स बदल सकता है अलग नाम से।
कुछ लगता है आपको, दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं कंपाइल हो सकता है? देखा जाए तो मैं काफी- आपकी बात कर ही नहीं रहा हूँ श्रीकांत जी, मैं बात कर रहा हूँ लोगों के लिए। आपको क्या लगता है इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए ब्रेन टैप। चलो